जनाब, पाकिस्तान में कर्ज देकर जान लेवाने वाली मोबाइल ऐप्स का भारतीय कनेक्शन क्या है? जी हां, आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताने लगा हूं कि किस तरह से यह कार्रवाइयां की जाती हैं और 3 साल पहले भारत में यह कार्रवाइयां किस तरह से शुरू हुई। हमारी टीम ने रिसर्च की तो पता चला कि पिंडी में 42 साल मोहम्मद महसूद की खुदकुशी महाराष्ट्र के शहर पुणे के रिहायशी राज की कहानी से हैरत अंगेज तौर पर मिलती जुलती है। राज की जिंदगी जीते जी जहन्नुम उस वक्त बनी कि फिर वो ना सो सका और ना ही किसी से मिल सका। राज का $110 का कर्जा, $110 कर्जा किस तरह से $6000 में तब्दील हो गया और वो इस दलदल में ऐसा फंसा कि फिर जिंदा दरगोर होकर रह गया। राज ने पहले ऐप डाउनलोड की और पहले कर्ज लेते ही धोखेबाजों के तकाजे शुरू हो गए। फिर एक के बाद एक कर्ज लेने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ। राज ऐप की शराइत तस्लीम करते ही जो स्कैमर्स हैं उनको अपने तमाम नंबरों और तस्वीर तक रसाई दे बैठा। अब उन्होंने उसकी बीवी की उरियां नीम बहाना तस्वीर तमाम नंबरों पर भेजने की धमकी दी। जब तक मामला अथॉरिटीज तक पहुंचा तब तक यकीन जानिए बहुत देर हो चुकी थी। भारत में 2020 से लेकर 2021 के दरमियान इस तरह की 600 एप्लीकेशंस का इंकशाफ हुआ। बहुत से लोग शर्म के मारे सामने ना आए और अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान में भी इस तरह का वाकया हुआ। साल है 2023। ठीक उसी तरह पिंडी के 6 माह से बेरोजगार शख्स मोहम्मद मसूद को पहले कर्ज की ऑफर होती है। कर्ज लेने के एक हफ्ते में 13,000 रुपए सूद लगाकर एक हफ्ते के अंदर 50,000 रुपए बना दिए जाते हैं। मसूद ने एक कर्ज उतारने के लिए दूसरी एप्लीकेशन से दूसरा कर्ज लिया। वहां का कर्जा चंद हफ्तों में ही फिर 7 लाख तक पहुंच गया। इसी दौरान ब्लैकमेलर्स फोन पर घर की खवातीन को धमकाते रहे, रिश्तेदारों में जलील करते रहे, कभी तस्वीर लीक करने की धमकी देते तो कभी पुलिस की कार्रवाइयों से डराते रहे। और फिर तंग आकर मसूद ने इंतहाई कदम उठा लिया। अपनी बीवी के नाम आखिरी पैगाम लेकर 2 बच्चों के बाप ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मसूद की मौत से कौम जागी तो पता चला ये पहला वाकया नहीं है। ऐसी सैकड़ों ऐप्स न जाने कितने लोगों को इसी तरह से बेवकूफ बनाकर रकम बटोर रही हैं। सोए हुए इदारे जागे तो एफआईए ने छापे मारने शुरू किए। पिंडी से 9 अफराद को हिरासत में लिया गया और सईदपुर रोड पर प्लाजा को सील किया गया। वहां जाकर पता चला कि रिश्तेदारों को की जाने वाली टॉर्चर कॉल्स की बाकायदा सेशंस बने हुए हैं। हर काम करने वाले को रोजाना एक टारगेट दिया जाता है और वो टारगेट होता है 150 कॉल्स का। G8 सेक्टर में लोन ऐप कंपनी के दफ्तर में भी छापे मारे गए। वहां से ब्लैकमेलिंग में मुलव्विस लैपटॉप्स, फोन और सिम्स बरामद की गई। सवाल यह है कि इस तमाम मामले में कसूर आखिर किसका है? होशरुबा महंगाई के इस दौर में अगर कोई बेरोजगार शख्स बच्चों की रोटी का इंतजाम ना कर पाए तो क्या रियासत उसकी कोई मदद करती है या नहीं करती? क्या कोई बैंक कर्जा देकर उसको वक्ती तौर पर मुसीबत से निजात दिलाता है? नहीं दिलाता। 10 से 50,000 ऑनलाइन कर्जा देने वाली इन ऐप्स किसकी इजाजत से मुमलिकत खुदादाद में धड़ल्ले से लोगों को लूट रही हैं? उन्हें किसने रजिस्टर्ड किया है? इस गफलत में क्या किसी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई है? सोशल मीडिया, इश्तिहार पर नजर रखना और मासूम लोगों को बचाना किसका काम है? क्या यह मामला महज चंद छापों और गिरफ्तारियों तक ही महदूद रहेगा या निगरानी का कड़ा निजाम लाया जाएगा और मुजरिमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी? प्रोग्राम में इसी वाले से बात करेंगे, क्योंकि जो वाकया रिपोर्ट उन्होंने आखिरी खुदकुशी करने से पहले एक खत भी लिखा था और उसमें उसने कहा था कि ना मैं अच्छा बेटा बन सका और ना ही अच्छा बाप बन सका। बच्चों के लिए कुछ दिनों की रोटी के लिए उन्होंने 13 क्या होते हैं 13,000 रुपए? मैं आपसे सवाल करता हूं, 13,000 रुपए क्या होते हैं? क्या खरीद सकते हैं? एक शख्स महीने का अगर राशन भी अपने लिए डलवाए ना, एक शख्स, तब भी उसका राशन 13,000 का नहीं आता, उससे ज्यादा का आता है। लेकिन उसने सिर्फ 13,000 रुपए कर्जा लिया और कर्जे की नीयत भी उसकी ये थी कि जैसे ही नौकरी लगेगी ये कर्जा चुका दूंगा। लेकिन वो कर्जा 13,000 से 7 लाख बन गया। अब जनाब 9 रजिस्टर्ड ऐप है, लेकिन उसके बावजूद 9 के बजाय 100 से ज्यादा। आप आईफोन उठाएं और वहां पर आप एप्लीकेशंस के सेक्शन में जाएं, आपके पास 100 से ज्यादा एप्लीकेशंस इस तरह की आएंगी जो आपको खुद कहेंगे कि भाई हमसे कर्जा ले लो। और अगर आप कर्जा नहीं भी लेना चाहेंगे, आप वो एप्लीकेशन सिर्फ डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करते वक्त आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना होगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आपने उसका तकाजा नहीं किया होगा। और जब आप वो पैसे वापस करेंगे कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो एप्लीकेशन डाउनलोड की है, तो कहेंगे नहीं अब इतने पैसे नहीं चाहिए, अब इस पर सूद की रकम होगी। मैं एक खातून को जानता हूं जिन्होंने बाकायदा तौर पर 10,000 रुपए मांगे नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड की
और डाउनलोड करने के बाद उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए। उन्होंने फौरी तौर पर ही 10,000 रुपए वापस किए, लेकिन जो ऐप वाले थे वो कहने लगे कि अब 10,000 नहीं, आपको ज्यादा रकम अदा करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी मोबाइल में जो तस्वीर हैं उनको लीक कर दिया जाएगा। फिर वो 10,000 से मामला 40,000 तक पहुंचा। ये पहला केस नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।